नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में अमेरिका और उसकी एजेंसियों का हाथ है? दुनिया भर में इस बात की ज़बरदस्त चर्चा है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ था? क्या सही में बांग्लादेश को तोड़कर कोई देश इसे ईसाई बनाने का साजिश रच रहा था? तो आइए पूरी बातों को जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात ऐसी है कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई मामला हो, अमेरिका का नाम जरूर सामने आ जाता है। बांग्लादेश में ही जिस तरह का तख्ता पलट हुआ, उसमें भी अमेरिका का नाम सामने आ रहा है। इजराइल हमास हो, रूस अमेरिका हो, भारत पाकिस्तान हो, चीन ताइवान हो, अजरबैजान आर्मेनिया हो, हर मामले में अमेरिका की भूमिका किसी न किसी रूप में हो ही जाती है। अब बांग्लादेश में जिस तरह शेख हसीना को तत्काल देश छोड़कर भागना पड़ा, उसमें भी अमेरिका का खतरनाक प्लान बताया जा रहा है। बहुत लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ, उसमें अमेरिका का रचा हुआ सारा साजिश था। दरअसल बात ऐसी है कि पूरी दुनिया अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है और अमेरिका हमेशा इस ताक में रहता है कि कहीं भी कैसे भी उसका कब्जा हो, उसकी ताकत बढ़े, पूरी दुनिया में उसकी डंका बजे। दोस्तों, यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने एक बयान में कहा था और इस तरह का बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। शेख हसीना का कहना था कि अमेरिका हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शेख हसीना ने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका बांग्लादेश में नया सैन्य अड्डा बनाने के लिए बेचैन है और वह बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़कर एक नया देश बनाने का साजिश रच रहा है। शेख हसीना जी कहना चाहते हैं कि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में एक अमेरिका का सैन्य अड्डा बने, ताकि अमेरिका उस सैन्य अड्डे से बैठकर अगल बगल देशों को निगरानी रख सके। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की एक मंशा साफ है कि एशिया में दादागिरी जमाने के लिए अमेरिका को एक जगह चाहिए और जिससे वह चीन, हिंद महासागर और भारत समेत कई देशों में दखल दे सके। वैसी पूरी दुनिया में लगभग 80 देशों में अमेरिका के 175 से भी अधिक सैन्य अड्डे बने हुए हैं। इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के फोर्स हर समय मौजूद रहती है। इस तरह दुनिया के अलग अलग जगहों पर अमेरिका के लगभग 2 लाख से अधिक सैनिकों हर समय तैनात रहती है। बात ऐसी है कि अमेरिका पूरा दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक विशेष क्षेत्र में अपना बेस अड्डा बनाकर छोड़ देता है, लेकिन म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या अपना भारत में अमेरिका का एक भी बेस नहीं है। इस पूरे इलाके को संवेदनशील माना जाता है, इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इस पूरे संवेदनशील इलाके में उनका एक बेस हो, जहां पर वह बैठकर इन सब देशों पर निगरानी रख सके। ये तो हुई सैन्य अड्डों की बात। इसके अलावा शेख हसीना का कहना है कि अमेरिका चाहता है कि पूर्वी तिमोर की तरह बांग्लादेश और म्यांमार को भी कुछ हिस्से को लेकर वह ईसाई देश बना दे। शेख हसीना का कहना है कि अमेरिका बांग्लादेश को ईसाई देश बनाने के लिए कुछ चीन यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा है। हालांकि शेख हसीना ने इस तरह के किसी भी दाव के आगे न झुकने की कसम खाई है। उनका कहना है कि वह किसी भी हालत में अमेरिका को बांग्लादेश में बेस नहीं बनाने देंगे। वैसे अमेरिका की नज़र कई सालों से बांग्लादेश के खाड़ी में मौजूद एक छोटे से द्वीप सेंट मार्टिन पर है, जो बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी भाग का हिस्सा है। अमेरिका लंबे समय से सेंट मार्टिन द्वीप पर अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की मांग कर रहा था, लेकिन शेख हसीना ने अमेरिका को इस द्वीप पर नौसैनिक अड्डा बनाने की मंजूरी कभी दिया ही नहीं। इसी बात को लेकर कई लोगों का कहना है कि शेख हसीना ने अमेरिका का कहना अगर मान लिया होता तो आज उन्हें सत्ता छोड़नी नहीं पड़ती। इसी बीच शेख हसीना को अमेरिका ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने शेख हसीना का वीज़ा रद्द कर दिया है। इसका मतलब है कि हसीना अब शरण लेने के लिए अमेरिका नहीं जा सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस यही तक। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।